बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। जुम्मे का दिन है, आप तमाम लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन एक तो जुम्मा दिन बहुत अच्छा है और इसके अलावा खुशी इस बात की भी होती है कि जनाब वीकेंड आने वाला है और छुट्टी आने वाली है। तो वो छुट्टियों को हमेशा बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें। 1 दिन की है, 2 दिन की है, पेंडिंग कामों को हम ख़त्म करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। तो वीकेंड अपना बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा और जुम्मे वाले दिन कुछ ख़ास अपने घर वालों की फरमाइश को पूरा कर दिया करें। कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा बना लिया करें ताकि लगे कि हाँ आज स्पेशल सा दिन है। एक ज़माना था जब हम जुम्मे वाले दिन मीठे ज़रूर बनाते थे, लेकिन अब नहीं होता है ऐसा कि हम ज़रूर बनाएं और ट्रेंड जो है वो हमने चेंज कर दिया है। लेकिन आज मीठी एक ड्रिंक है जो बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी, और इन गर्मियों में वो ऑलमोस्ट हर घर में तैयार हो रही होती है, मीठी लस्सी। मीठी लस्सी बनाने का भी सबका अपना अपना अंदाज़ है, स्टाइल है। लेकिन आज जो हम मीठी लस्सी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मीठी लस्सी को अवॉइड करते हैं शुगर की वजह से। अच्छी तो बहुत लगती है मीठी लस्सी गर्मियों में, ठंडी ठंडी सी, लेकिन वो अवॉइड करते हैं और फिर नमकीन लस्सी का इंतखाब किया जाता है पसंद होने के बावजूद, जिसकी वजह यही है कि वाइट शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें। तो आज की जो मीठी लस्सी है उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सुकराल। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये मीठी लस्सी जो है वो पी सकते हैं, डेली भी पी सकते हैं। सुकराल बहुत ज़्यादा सेफ़ है, हेल्दी है। आप इसको कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ना सिर्फ पाउडर फॉर्म में दस्तयाब है बल्कि इसका लिक्विड फॉर्म में भी दस्तयाब है। इसका ड्रॉपर भी मौजूद है जिसको आप बहुत ईजीली अपने बैग में अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ ड्रिंक्स में, चाय में उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आज बनने जा रहा है मटन मंदी मसाला और उसके साथ ही हम मंदी राइस बनाएंगे। तो बहुत ही आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही मज़ेदार सी हैं। मेरी तो फेवरेट है, मुझे लाइट लाइट से खाने थोड़े अच्छे लगते हैं और गर्मियों में और अच्छी बात है हल्के थोड़े से खाने खाएं, बजाय ढेर सारे मसाले, टमाटर, प्याज चावलों में ऐड करके। हम बिरयानी तो बनाते ही हैं, लेकिन हम आज लाइट से ये राइस बनाने जा रहे हैं। मंदी राइस भी बनाएंगे, मंदी मसाला भी बनाएंगे, साथ ही मीठी लस्सी है जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। गर्मी है, बल्कि बहुत शदीद गर्मी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और गर्मी रहेगी जब तक कि बारिशें नहीं हो जाती। बारिश होगी तो कुछ सीज़न जो है वो चेंज होगा, बदलेगा। आम भी मार्केट में आ चुके हैं लेकिन अभी वो टेस्ट नहीं आया है उनका, तो कुछ एक आध महीना गुजरता है तो फिर इंशाल्लाह आमों के साथ भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मंदी राइस की तरफ, ताकि हम चावलों को पकने के लिए रख दें। और इसमें हमें चाहिए चावल, ऑयल, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 अदद प्याज हमें दरमियानी चाहिए होगी, उसको हम स्लाइस करेंगे, फ्राई कर लेंगे। नमक इसमें चाहिए होगा, साबित गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद चिकन क्यूब, ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर भी हो जाए। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ प्याज और इसको कर लेते हैं स्लाइस। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है राइट सॉल्ट, जिसका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है ताकि हम और आप मोटापे से, ब्लड प्रेशर से और इसके साथ साथ जो कैल्शियम की कमी है उनसे बच सकें। और जब आप अच्छी आदत को अपनाएंगे तो फिर बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। राइट सॉल्ट एक लो सोडियम सॉल्ट है जो कि पाउच में भी दस्तयाब है, और इसके साथ साथ सॉल्ट की जो बॉटल है वो भी बड़ी छोटी सी है, क्यूट सी है, वो भी दस्तयाब है कि अगर आप टेबल पे रखना चाहते हैं। वैसे मैं तो कहूँगी टेबल पे से सॉल्ट हटा लिया करें, हम बहुत एक्स्ट्रा भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लो सोडियम सॉल्ट है। और ज़रूरतन अगर आप इसकी बॉटल यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी सी, क्यूट सी, छोटी सी बॉटल है। तो चलें 2 अदद हमने ले ली दरमियानी साइज़ की प्याज, और इसको मैं कर लेती हूँ सुर्ख। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, नमक इसमें जाएगा, चिकन क्यूब जाएगा, और साबित गरम मसाले को प्याज के साथ ही हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद पानी ऐड करके हमने चावलों को पकने के लिए रख देना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद, थोड़ा सा फैली हुई कढ़ाई ले लीजिए, या
बर्तन हो सकता है, कोई देगची हो सकती है। चलें इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ आधा कप, और स्टोव भी ऑन कर देते हैं। साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही प्याज, इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। चावलों पे जो एक कलर सा आएगा वो इसी प्याज की वजह से आएगा, और हम इसमें कोई ऐसा मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलें इसको थोड़ा सा गर्म भी होने देते हैं। और बादियान का फूल है हमारे पास, 1 से 2 बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो चलें प्याज को तो मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। आपको मंदी मसाले के अज्जा भी नोट करवा देते हैं। मंदी का जो मसाला हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें जायफल जावत्री चाहिए। इसके साथ हम उसमें 1 अदद बादियान का फूल ऐड करेंगे, साबित धनिया है, काली मिर्च है साबित, बड़ी और छोटी इलायची है। साथ ही इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा। तो हमने क्या करना है, इन किसी भी मिक्सचर में, हावन दस्ते में, जो भी आपको आसान लगता हो उसमें आपने ये तमाम चीज़ें पीस लेनी है। साबित धनिया, ज़ीरा, साबित काली मिर्च, बादियान का फूल, जायफल और जावत्री मेरे पास पिसा हुआ है तो हमने पिसा हुआ ऐड कर दिया, बड़ी और छोटी इलायची। चलो इसको भी पीस लेते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ प्याज, क्योंकि ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। थोड़ी सी सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला। थोड़ा सा प्याज को स्टर करते चलते हैं। और जब तक ये प्याज हो रही है मैं ये मसाला पीस के रख लेती हूँ। आपने यकीनन मैरिनेशन का बहुत अच्छा सा टाइम देना है। ओवरनाइट आप इसको करके रख दीजिए तो फिर आपका जो मंदी है बहुत ही अच्छी सी बनेगी। अच्छा मैंने तो खैर चॉप्स ले लिए हैं, और आप पूरा एक बड़ा पीस भी ले सकते हैं, चाहे तो कटवा लीजिए, चाहे तो साबित पीस ले लीजिए, और उस पर आपने मसाला लगा के रख देना है। तो हम क्या करते हैं, मैं ये मसाला पीस लेती हूँ। चलें जी, इस मसाले को हमने पीस लिया है। कुछ और मसाले हैं जो हमने मिक्स करके और मटन पे लगाने हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मटन पे मसाला भी लगाएंगे, और ये जो मंदी राइस हैं इनको भी हमने तैयार करना है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, अच्छा प्याज गोल्डन हो गई तो मैंने उसमें कुकिंग को रोकने के लिए उसमें शामिल कर दिया हमने पानी, और कुछ प्याज को मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि मैं आपके सामने चीज़ें ऐड करना चाह रही थी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं और ताकि साबित गरम मसाला भी थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, और इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 अदद इसमें ऐड कर देते हैं, चिकन का क्यूब, चिकन का क्यूब भी घुल जाए और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, गरम मसाला थोड़ा सा पक जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और नमक हमने शामिल कर देना है। साथ ही इसमें चले जाएंगे राइस, और हमने उनको लगा देना है दम। अच्छा हम मंदी को इतना टाइम नहीं देंगे, इतना वक्त है नहीं, लाइव शो है हमारा, आप अच्छा सा वक्त ज़रूर दीजिएगा। मैं इसमें तमाम मसाले ऐड करके डायरेक्ट इसकी चलेंगे कुकिंग की तरफ। राइट सॉल्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून। उसके बाद जब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी तो हम इसको टेस्ट करके भी देख लेंगे, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने नमक को एडजस्ट कर लेना है। लो सोडियम सॉल्ट है, ज़रूर यूज़ करें। हर खाने में, हर चीज़ में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा है कि एक हेल्दी नमक का इंतखाब करें आप,
और अपने घर के नमक को एक हेल्दी नमक के साथ रिप्लेस करें। तो चलें थोड़ी सी और, अच्छा कोई दही नहीं इसमें ऐड कर रहे हम, कुछ भी नहीं है, बेसिकली सिर्फ गरम मसाला है और उसके साथ साथ सुर्ख प्याज है, इसी का ही टेस्ट होगा। और हमने इसमें ऐड किया है नमक। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी, तकरीबन आधा लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। अभी भी मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर देते हैं और इसको उबलने देते हैं। जैसे ही ये उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। चलें अब आ जाते हैं अपने इस मटन मंदी मसाला की तरफ। मैं क्या करती हूँ कि इसको मिक्सिंग बोल में नहीं करते, बल्कि एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें तमाम चीज़ों को मिक्स भी करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसको पकने के लिए भी रख देंगे। तो यहाँ से हमने ले ली एक अदद कढ़ाई। आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसको सारी रात के लिए रख देना है, ताकि आपका जो मटन है वो मसालों को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले और मज़ेदार सी आपकी मंदी तैयार हो। अच्छा, इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून दही। बहुत ज़्यादा दही नहीं जाएगा क्योंकि हमें वाटरी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें चला जाएगा। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है लेमन जूस। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून। साजदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी? और बहुत अच्छी होती है आपकी रेसिपी। आपकी रेसिपी ज़्यादातर मैं करती हूँ, बहुत ही आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, बहुत मैं आपकी रेसिपी मैं बहुत वो करती हूँ। ट्राई करती हैं? जी, ट्राई करती हूँ। फिर अल्फाज निकलते और बहुत अच्छी लगती है आपको। आप माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी हैं और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। मंदी राइस बना रही हैं, आगे बहुत ही पसंद है मुझे। मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाइएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर बनाऊंगी। हाँ, आपके खाने सब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, आसान और बहुत लज्जत वाले होते हैं। आपकी मैं बहुत ट्राई करती रहती हूँ माशाल्लाह। हाँ, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है और आप खुद भी बहुत 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 शुक्रिया साजदा, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, नहीं, फरमाइश तो आप लोग बहुत पूरी कर देते हैं और आपका बोलने का अंदाज सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। इतनी अच्छी तरह समझाती हैं आप, बहुत प्यार से, बहुत नरमी से, बहुत अच्छा लगता है आपका लहजा भी मुझे बहुत पसंद है। जरूर देखती मैं आपका प्रोग्राम। चले, बहुत बहुत शुक्रिया साजदा। आपको और तरक्की दे अल्लाह ताला, आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा दें आपको, बहुत ज़्यादा खुश रखिए अल्लाह में, सेहत के साथ रखिए, खुशी के साथ रखिए अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा। आमीन सुम आमीन। साजदा, ऐसे ही हमें कॉल करती रहिएगा और इसी तरीके से मसाला टीवी को पसंद करती रहें। माशाल्लाह काफ़ी हंसमुख हैं आप, अच्छा लगा आपसे बहुत ज़्यादा बात करके। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं करती रहती हूँ, लेकिन वो आजकल मुझे मिल नहीं रही थी, कई रोज से नहीं मिली, बहुत दिनों बाद मिली आज की। हाँ, पहले मैं करती थी बहुत, चले बहुत दिनों बाद मिली। अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपकी लहजा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया साजदा, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और एक कनेक्शन सा फील होता है आप तमाम लोगों से। भले हम आप लोगों को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील ज़रूर कर सकते हैं। चलें, अब हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं चाट का मसाला। साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। आप ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक। लो सोडियम सॉल्ट है, राइट सॉल्ट, ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्योंकि राइस के हिसाब से हमने राइस में ऐड कर दिया, और अब हमने इसमें गोश्त के हिसाब से आपने यहाँ पर शामिल कर देना है। इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून।
कि हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो हमने एक मसाला पीस के रखा था, ये मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें तमाम गरम मसाला था, जायफल, जावित्री। इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया था साबित धनिया, और हमने इसमें शामिल कर दी थी छोटी बड़ी इलायची, बादियान के फूल। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी थी। तो ये ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और अब आपने ले लेना है गोश्त को, इसमें ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चाहें तो बड़ा पीस ले लीजिए, चाहें तो छोटे पीस ले लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है अपने घर वालों के हिसाब से वैसे आपने ले लेना है। और अब मैं इस स्पून का एक और स्पून ले लेते हैं। अच्छी सी मिक्सिंग करके मैं चलूँगी इसकी कुकिंग की तरफ। और आप क्या करेंगे, आप इसको रखेंगे ओवरनाइट। और ओवरनाइट रख लेने के बाद, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है ये हाफ डन है, गला हुआ है, तो मैं इसको यहीं पर ही स्टोव पे कुक कर रही हूँ। और आप जब कच्चे गोश्त के साथ मसाला लगाएंगे तो आप उसको स्टीमर में पकाएंगे, यानी कि नीचे आपने ले लेना है कोई भी देगचा हो सकता है, उसमें आप पानी भर लीजिए, इतना कि गोश्त को टच ना करे। उसके ऊपर आप कोई छन्नी रख लीजिए। छन्नी रख लेने के बाद आप ये मसाला लगा हुआ गोश्त उसके ऊपर रख सकते हैं, और उसको आप कम से कम 1 से 2 घंटे, ताकि बहुत अच्छे से आपका गोश्त गल जाए, आपने उसको स्टीम देनी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टीम में चीज़ें अच्छे से कुक नहीं होती, बल्कि बहुत जल्दी कुकिंग हो जाती है स्टीमर में। कोई भी चीज़ अगर आप बना रही हैं, गोश्त है, सब्जियां हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव सा ये मेथड है। तो आपने उसको स्टीम कर लेना है, उससे टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। चावल बहुत ज़बरदस्त से गल जाएंगे। और नीचे जो आप साफ़ सुथरा सा पानी आपने यूज़ किया होगा, उसमें क्योंकि गोश्त का काफ़ी अरोमा भी आ जाता है, मसाले भी आ जाते हैं, उस पानी को आप इस राइस को पकाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। बल्कि ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे ये होगा कि गोश्त का, मंदी मसाले का जितना भी फ्लेवर होगा वो आपके राइस में भी आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको कवर कर रही हूँ, और इसको क्योंकि गोश्त गला हुआ ही है तो हम इसको इसी तरीके से पकने के लिए रख देते हैं, ताकि इसका जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। चलो, थोड़ी सी स्टीम बन जाती है तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी, और 10 से 15 मिनट जो भी हमारे पास है हम इसको कुक होने देंगे। मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, गोश्त का अपना पानी होगा। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, 2 से 3 टेबल स्पून दही है, अदरक लहसुन है, लेमन जूस है, इसी के साथ ही हम इसको कुक होने देंगे। तो कवर कर देते हैं ताकि थोड़ी सी स्टीम जो है वो तैयार हो जाए। और यहाँ पर चावलों का मैं सिर्फ नमक चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर फीके होंगे राइस तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस सिर्फ हमने नमक चेक कर लेना है, और तो हमने कोई ढेर सारे मसाले इसमें ऐड किए भी नहीं है। चिकन क्यूब शामिल किया है, या फिर अगर आप चिकन पाउडर ऐड करते हैं तो वो भी सॉल्टी होता है, उसके हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर दें। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ लो सोडियम, ये हमारा राइट सॉल्ट, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें और शामिल कर दिया। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, अच्छी जाएंगी हरी मिर्चें, वो शामिल कर देंगे। और जैसे ही ये 1 कनी हो जाते हैं तो हमने इनको रख देना है दम पे। ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक पर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर जो मटन है इसको हमने ढककर थोड़ी सी देर के लिए बनाना है। तो ऐसा करेंगे, जब हम वापस आएंगे तो फिर हम लस्सी बनाएंगे, और उसके बाद फिर मटन तब तक थोड़ा सा पक भी जाएगा, गल भी जाएगा, फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और मंदी राइस को मैंने दम लगा दिया है। उसमें हमने सिर्फ हरी मिर्ची शामिल की, और पानी जो है वो खुश्क हो गया था तो हमने उसको दम दे दिया। नमक उसका आपने चेक कर लेना है। और जो हमारी मटन मंदी बनने जा रही है, जिसको हम अलहदा से कुक कर रहे हैं गोश्त को, उसको भी हमने बहुत हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। अच्छा, ये मंदी बिल्कुल भी रूखी फीकी सी नहीं है, इसमें हमने कुटी लाल मिर्चें और कुटी हुई
कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च दोनों हमने इसमें शामिल किए हैं। बहुत अच्छी सी चटपटी सी है। और इसके साथ मैं क्या करूँगी कि इसका जो मसाला होगा वो राइस में ऐड करके जो तैयार हो चुके होंगे उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ऊपर से हमने गोश्त के पीसेस रख देने। तो चलें आ जाते हैं अब एक मीठी सी ज़बरदस्त सी लस्सी की तरफ। तो मीठी लस्सी के लिए हमें चाहिए तमाम चीज़ें तो चाहिए ही, हमें मिठास चाहिए उसको देने के लिए, तो वो हम लेंगे जनाब सुकराल से। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। ये चला गया इसमें दही। बहुत अच्छा है गर्मी के हवाले से कि आप ठंडे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। और लस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है अगर हम उसमें ढेर सारी चीनी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप लस्सी तो पी रहे हैं लेकिन उसमें ढेरों ढेर चीनी आपने डेली बेसिस पे ले ली। तो उसका एक अच्छा ऑप्शन ये है। बाज़ लोग तो फिर इंतखाब करते हैं जनाब नमकीन लस्सी का, और वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं सुकराल। चलिए ये हमने इसमें शामिल किया। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सुकराल। 1 टेबल स्पून सुकराल बराबर है 1 टेबल स्पून चीनी के। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 4 टेबल स्पून सुकराल। अगर आप 2 गिलास लस्सी बनाने जा रहे हैं, वैसे तो आप बहुत फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर दही फ्रेश ना हो तो भी वो थोड़ी सी खट्टी होने लगती है और फिर आपको सबसे पहले तो उसकी खटास ख़त्म करनी पड़ेगी और फिर वो मीठी होना शुरू होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ हम आइस ज़्यादा ऐड करें, पानी इतना ना हो। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा ब्लेंड। चलें, टेस्ट करके मैं देख लूँगी इसकी मिठास को। अच्छा, नॉर्मली जब हम चीनी शामिल करते हैं किसी भी ठंडे ठंडे दही में, ठंडे ठंडे पानी में, तो घुलने में थोड़ा सा वक्त लेती है, लेकिन सुकराल बहुत जल्दी उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी घुल जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ चीनी को घुलाने के लिए जो हम ब्लेंडर चलाते हैं वो नहीं चलाना पड़ेगा। मिठास चेक कर लेते हैं, फिर इसको निकाल के सर्व करते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, ताकि जब मीठी लस्सी है तो फिर वो अच्छे से मीठी भी हो। चलिए 1 टेबल स्पून और शामिल कर देते हैं सुकराल, और इसको मैं एक दफ़ा और ब्लेंड करती हूँ। ढेर सारी आइस के साथ इसको कर देंगे सर्व। चलिए जी, इसको कर लिया हमने अच्छा सा ब्लेंड। ग्लासेस ले लेते हैं और सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बर्फ़। बर्फ़ डालकर भी आप ब्लेंडर चला सकते हैं, लेकिन बस बात वही है कि ब्लेंडर के जो ब्लेड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। आप बर्फ़ के क्यूब्स इस्तेमाल कर लीजिए या चूरा करके भी आप बर्फ़ इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन लस्सी मुझे तो वही अच्छी लगती है जिसमें बर्फ़ ढेर सारी हो। फिर आप कम से कम पानी में उसको ब्लेंड कर लीजिए, लेकिन बर्फ़ आपने खूब सारी उसमें ऐड करनी है। इसमें शामिल कर देते हैं लस्सी। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वो तमाम बच्चे भी जो दूध नहीं पीते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं उनको आप लस्सी का इस्तेमाल करवाएं, स्पेशली इन गर्मियों में। चलिए अब मैं थोड़ा सा उलट पुलट लेती हूँ। ये जो हमारा मंदी मसाला बनने जा रहा है, चावलों को तो हमने कुछ भी नहीं करना है, चावल हमारे दम पे हैं, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं। और मैंने क्योंकि इसको बॉईल किया हुआ था तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। कुछ 2, 4, 5 मिनट्स हम इसको
और दे देते हैं, और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर राइस को भी सर्व करते हैं। तो छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ, और सुकराल के साथ आज हम लोगों ने बनाई है मीठी लस्सी। तो आप भी ये हेल्दी सी मीठी सी लस्सी बना सकते हैं और किसी भी फेयर के बगैर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमने चीनी की जगह सुकराल ऐड किया है जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। पाउडर फॉर्म में भी दस्तयाब है और लिक्विड फॉर्म में भी दस्तयाब है, और इसका जो लिक्विड छोटी सी बॉटल है बहुत इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर आपका डेली निकलना है, चाय में किसी भी ड्रिंक में आप उसको ऐड करके उसको मीठा कर सकते हैं। एक ड्रॉप जो लिक्विड सुकराल है वो बराबर है 1 टीस्पून चीनी के, और 1 टेबल स्पून पाउडर जो सुकराल है वो बराबर है 1 टेबल स्पून शुगर के। तो इस हिसाब से आप इसको ना सिर्फ रॉ यानी कि किसी भी ड्रिंक में ले सकते हैं, आप इसके साथ बेकिंग कर सकते हैं, आप इसके साथ कुकिंग कर सकते हैं, देसी कॉन्टिनेंटल आप इसके साथ मीठे बनाएं। बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आजकल ओबेसिटी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और वो तमाम पेशेंट्स जो किसी भी वजह से शुगर नहीं ले सकते, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए, लेकिन ये आप ले सकते हैं नॉर्मली। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है उन तमाम लोगों के लिए जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो सुकराल के साथ मीठे बना सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मंदी को सर्व कर देते हैं। राइस में मैं ये मसाला ऐड करके इसको मिक्स करूँगी, और उसके ऊपर हमने गोश्त के पीसेस रख के इसको तैयार कर लेना है। और टिपिकली जो मंदी है वो अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है बड़े बड़े गोश्त के पीसेस के साथ। बेसिकली एक अरबिक डिश है, रेसिपी है, और इसको तैयार किया जाता है, काफ़ी फेमस है। तमाम लोग अपने डिफरेंट स्टाइल के साथ इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। बॉयल एग्स के साथ, खजूरों के साथ, नट्स के साथ भी इसको सर्व किया जाता है। सब अपने अपने अंदाज़ में इसको सर्व करते हैं। हम थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ और सिंपल जो हमारे गोश्त के पीसेस हैं उसके साथ सर्व करते हैं। मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ, और हम ये करते हैं कि हम इसमें जो अपने मटन के पीसेस हैं वो निकाल लेते हैं, और मसाला मैं मिक्स कर दूंगी राइस में। हल्का सा पहले इसको भून लेते हैं। अगर कहीं कोई पानी रह गया हो, मैंने कोई भी पानी किसी किस्म का इसमें शामिल नहीं किया था, बस मसाले थे, गोश्त का अपना पानी था, सिर्फ हमने इसमें ऐड किया था 2 टेबल स्पून दही। दही भी शामिल ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, या मसाला आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। चलें, टोंग से ये करते हैं कि पीसेस निकाल लेते हैं, और मसाला मैं राइस में मिक्स कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा रूखी फीकी सी नहीं है, हमने इसमें मिर्चें भी शामिल की हैं। वो तमाम लोग जिनको मंदी तो खानी है, लेकिन उनको थोड़े से चटपटी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए, ये मसाला मैं मिक्स कर देती हूँ राइस में, जिनको बहुत अच्छे तरीके से दम आ चुका है। अगर आप इसको स्टीम करने जाएं तो स्टीमर में आपका जो पानी होगा वो यूज़ कीजिएगा चावलों को तैयार करने के लिए, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि उसमें गोश्त का अरोमा है, और उसमें जो आप मसाले लगा रही हैं गोश्त पर वो भी उस पानी में आ जाते हैं। और आपने चावलों के लिए तो वैसे भी आपको चाहिए पानी, तो अच्छा है कि आप उसका इस्तेमाल करें, चावलों का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद उस मंदी को एक अच्छा लुक देने के लिए आप उसको ऑयल में फ्राई कर लीजिए, उस बड़े पीस को, या फिर मेरी तरह अगर आपने छोटे पीस लिए आप उसको फ्राई कीजिए, और फिर उसी सेम ऑयल के साथ आपने अपने मंदी के जो राइस हैं वो तैयार कर लेने। तो चलिए, एक अदद बड़ा सा प्लेटर ले लेते हैं, और इसमें मैं निकाल लेती हूँ ये राइस। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अच्छा, मंदी जो है वो डिफरेंट चटनियों के साथ भी सर्व की जाती है, वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं। चटनी का भी एक अदद मैं झटपट से अगर आपको बता दूं कि आपने ले लेनी है प्याज, 1 से 2 आप दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए, 1 से 2 ही आपने ले लेने हैं टमाटर, उसमें आपने शामिल कर देना है लहसुन, ज़ीरा ऐड करेंगे, और थोड़ा सा आपने शामिल कर देना है नमक। तमाम चीज़ों को आपने पीसना है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो बिल्कुल पिस जाए, हल्के हल्के से चंक्स रहने चाहिए, टमाटर के भी और प्याज के भी।
वो जो चटनी है वो मंदी के साथ नॉर्मली सर्व की जाती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है, ताकि अगर बहुत ही फीकी सी भी तैयार की गई है मंदी तो उसके साथ वो जो एक चटपटी सी चटनी होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी साथ में बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी ट्रिक यही है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा पीस नहीं लेना है, बल्कि आपने हल्के हल्के उसके चंक्स रखने हैं प्याज के, टमाटर के, तो वो दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी। चलिए राइस निकाल लेते हैं, ऊपर से गोश्त ऐड करते हैं, थोड़ी सी हम इस पर सुर्ख प्याज ऐड कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, लास्ट वाला ब्रेक बिल्कुल भी मिस मत किया करें और तमाम जो रेसिपी कार्ड्स हैं वो चलते हैं, आप एक अदद क्लिक ले सकते हैं, आराम से बैठकर चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसके ऊपर गोश्त ऐड करती हूँ, प्याज ऐड कर देते हैं, चलें जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। कि आपकी मंदी जो है वो दिखने में भी अच्छी लगे। और एक रख देते हैं यहाँ पे सेंटर में, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज, हरी मिर्चें, गरम मसाला आप हटा सकते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है राइस पे गरम मसाला नज़र आ रहा हो तो वो अच्छा लगता है, वरना आप जितना भी गरम मसाला आपने ऐड किया आप उसको निकाल कर साइड में कर दें और फिर सर्व कर दें। रिकैप ब्रेक है हमारे पास, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक है, तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। मैं इसको टेबल की तरफ लेकर चलती हूँ, ब्रेक लेकर वापस आइए, मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लिक ले लें, आराम से बैठकर लिख लीजिए और जब आप शो देख रहे हो तो फिर फोकस इसी पे किया करें कि रेसिपी किस तरह से तैयार हो रही है। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी आपको रेसिपी, और शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। सिर्फ आपको चाहिए गरम मसाला का, गरम मसाले की आपको पूरी रेंज चाहिए, इसके साथ ही अदरक, लहसुन, प्याज, यही तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और वो तमाम मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप इसको कच्चे गोश्त के साथ बना रहे हो, आपने कच्चे गोश्त के साथ ही बनानी है, पूरी रात आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है फ्रिज या फ्रीज़र में, ताकि जो है वो ख़राब भी ना हो और आप इसको अच्छा सा टाइम दे दें। उसके बाद आप इसको स्टीम करेंगे और स्टीम करते वक्त जो आपका नीचे पानी होगा जो आप यूज़ कर रहे हैं स्टीम के लिए, उसमें आपने अपने राइस को कुक कर लेना है और स्टीम करने के बाद आप उस गोश्त को हल्का सा फ्राई कर लीजिए और उसी ऑयल में आपने राइस तैयार कर लेने हैं। और मैंने उसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर दिया ताकि वो और भी फ्लेवरफुल और मज़ेदार से हो जाए। आज तड़का में बनने जा रहा है मटन मलाई हांडी, इसके साथ ही बनेगा चिकन चपाती रोल, कैरी और लाल मिर्च की चटनी। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है और स्पेशली ये जो चटनी है ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दाल चावल के साथ, सिंपल रोटी के साथ मैं भी देखूंगी रिदा इसको किस तरीके से बना रही हैं। और ऑयल के साथ भी तैयार की जाती है, विदाउट ऑयल भी तैयार की जाती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, ज़रूर देखिएगा। और सीज़न में आई हुई है कैरी, मुरब्बा बनाना चाहते हैं, कैरी का शरबत बनाना चाहते हैं, चटनियाँ बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर उन चीज़ों को तैयार करें और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में जो है हम कुछ कैरी का ज़रूर ऐड करें। आप क्या सीखना चाहते हैं कैरी के हवाले से वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो वीकेंड के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीक के साथ, नई टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, अपने आप को पैम्पर करने में भी बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा टाइम खुद को भी दे दिया करें। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।